अबे नौकर, इस बिल्डिंग के मालिक को बुला। अरे क्या हो मैडम, आपको मालिक से क्या काम है? आप मुझे बता दो, मैं मालिक को जाके बता दूंगा। अच्छा, अब एक मालिक का काम मैं एक नौकर को बताऊं? बुलाओ उन्हें। अरे नहीं मैडम, आप शायद गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। अबे क्या समझूं? हाथ में झाड़ू ले रखी है, कपड़े तूने इतने घटिया से पहन रखे हैं, बोलने की तमीज नहीं है। क्या समझूं मैं? तेरे को समझ में नहीं आया क्या? एक बार क्या बोला मैंने? अपने मालिक को बुला, मुझे उनसे बात करनी है। अरे मैडम, मैं आपसे कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप मालिक का काम जो भी है मुझे बताओ, मैं मालिक को जाके बता दूंगा। अच्छा, हम एक 2 कौड़ी के नौकर को ये बताऊं कि काम क्या है? क्यों बताऊं तुझे, और जानना क्यों है? अपने मालिक को बुला, मुझे उनसे काम है, उनसे बात करूंगी मैं। देखो मैडम जी, मैं आपसे इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बदतमीजी क्यों किए जा रहे हो? आप मुझसे बदतमीजी मत करो। अच्छा, तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसे 2 कौड़ी के नौकर को इज्जत दूंगी? तू इज्जत देने लायक नहीं है। मुझे तेरे मालिक से बात करनी है, उन्हें बुला। अरे मैडम, मैंने आपसे कहा ना, आपको जो भी काम है आप मुझे बता दो, मैं जाके मालिक को बता दूंगा। तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक तो तुझसे इतनी तमीज से बात कर रही हूँ, पर से बहस पे बहस किए जा रहा है। तू ना जानता नहीं है मैं हूँ कौन, तेरा क्या हाल करूंगी ना सोच भी नहीं सकता। एक बार बोल दिया ना अपने मालिक को बुला, मुझे उनसे बात करनी है, तो समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? खड़े क्यों? बोलो ना इसे। अबे ओए, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कि मैडम क्या बोली है? जा और जाके अपने मालिक को बुला के लेके आ। अरे भाई साहब, मैडम को तो हमारी बातें समझ नहीं आ रही है, आप ही समझ जाओ। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आपको जो भी काम है ना आप मुझे बता दो, मैं जाके मालिक को बता दूंगा। अबे ओए, तुझे एक बारी में इसकी बात समझ नहीं आ रही क्या? इससे बकवास कर रहा है तू। अगर मैंने साहब को बोल दिया ना, तुझे 1 मिनट में नौकरी से निकाल देंगे। आई बात समझ में? अगर नौकरी प्यारी है ना तो चुपचाप से अपने साहब को बुला। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, अगर मैंने तुझे नौकरी से नहीं निकलवाया ना तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। अरे नहीं मैडम, लगता है आप बुरा मान गए हमारी बातों का। मैं आपको बुरा फील नहीं कराना चाहता था, मैं तो बस आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि आप मुझे बता दो क्या काम है, मैं मालिक को बता दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे? तूने मुझे टच किया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं भी बताती हूँ। अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी है? तूने मुझे दोबारा टच किया? तेरी इतनी हिम्मत! अब तू देख, तुझे ना छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे यार चल, छोड़ना जाने देना, इसके साथ बहस करके क्या टाइम वेस्ट करिए। तो एक काम कर, तू सीधा इसके मालिक को कॉल कर। आ हेलो। हेलो, हाँ नीलेश, तुम कहाँ पे हो? तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ, इतनी देर से वेट कर रही हूँ, और यहाँ पे एक नौकर खड़ा हुआ है, इतनी देर से मुझसे बदतमीजी कर रहा है। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अरे आंचल, मैं तो अपने घर के बाहर ही खड़ा हूँ, तुम एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। अगर ये गुस्सा हो गया ना, हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। इससे पहले कि ये गुस्सा हो जाए तुम माफी मांग ले। नीलेश देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हालत में बाहर मिलोगे। मुझे लगा कोई नौकर है। देखो, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका नाम आंचल है क्या? अरे हाँ नीलेश, मैं आंचल ही तो हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। आई मीन प्लीज यार देखो, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अरे बस करो यार, तुम कितना झूठ बोलोगी और कितना महान बनने का नाटक करोगी। मैंने सब कुछ देख लिया, कैसे तुम मेरे कपड़ों से और मेरे हुलिये से मुझे जज कर रहे थे। एक बात याद रख लो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में। देखो नीलेश, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुमने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था, मुझे लगा कोई नौकर है, झाड़ू वाला है। अब देखो, तुम अपनी ऐसी हालत बना के रखोगे तो कोई भी यही समझेगा ना। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती हो गई है, हमसे माफ कर दो। अरे बस करो यार, तुम कितना झूठ बोलोगी। और रही बात इस बिल्डिंग की ना, तो ये बिल्डिंग मेरी है और मैं ना बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ मैं, और मुझे ये काम करने में कोई शर्म नहीं आती है। और अगर मेरी जगह मेरा नौकर होता तो तुम दोनों तो उसकी जान ले लेते। तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है ना। इंसान को उसके हुलिये से और उसके कपड़ों से जज करते हैं क्या? तुम्हें पता है, तुम जैसी लड़कियां ना बाकी जितनी भी लड़कियां हैं उनका नाम खराब करती हो, उन्हें बदनाम करती हो। और तुम यहाँ खड़े खड़े अपनी बहन को बढ़ावा दे रहे थे। तुमने एक बार भी इसे नहीं रोका कि किसी गरीब के साथ ऐसे गलत बर्ताव नहीं करते, तुम इसका साथ दे रहे थे। नीलेश प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई।
आज के बाद मैं कभी भी किसी के कपड़ों से उसे जज नहीं करूंगी। देखो, जो गलती तुमने करी है ना, उसकी कोई माफी नहीं होती। और एक और बात, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, किसी की बेइज्जती करना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर तुम्हें पता है क्या, मैं एक अच्छा इंसान तो हूँ, पर तुम जैसे लोगों की ना बेइज्जती बहुत बुरी तरह से कर सकता हूँ। तो इससे पहले मेरा मूड खराब हो, तुम दोनों निकलो यहाँ से। जीजा जी, हमारी पहली और आखिरी गलती समझ के हमें माफ कर दीजिए ना। अबे ओए, ये क्या जीजा जी लगा रखा है? लगता है तुम लोगों ने ना अच्छे से सुना नहीं। मैंने कहा मेरे घर से निकलो।